Good morning, friends. Myself Amit by profession I'm a tax consultant. मैंने अपना पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर बाज़ार से हम लोग कोई गुड्स सर्विस खरीदते हैं तो हमारे पास टैक्स इनवॉइस रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक वैलिड लीगल डॉक्यूमेंट है। अगर आपके गुड्स एंड सर्विसेज में कोई डेफिशिएंसी आ जाए तो आप कंज्यूमर कोर्ट में उसको क्लेम कर सकते हैं। बट हमारे पास टैक्स इनवॉइस का सही फॉर्मेट रहना बहुत ज़रूरी है। इनमें पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने बहुत देखा है, जो सेलर जो टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं बाजार में, देर आर टू फ्लॉज। फर्स्ट फ्लॉ इज दैट द मोड ऑफ पेमेंट। अगर आप किसी चीज़ को खरीदते हैं पैसा देकर या बैंक चेक में, तो वो क्लियरली मेंशन नहीं होता है। ये मेंशन रहना ज़रूरी है। अगर आप कोई भी गुड्स को अगर चेक में खरीदते हैं, चेक पेमेंट देकर खरीदते हैं, तो द चेक नंबर शुड बी देयर। और आप एनईएफटी पेमेंट करके खरीद रहे हैं तो एनईएफटी का यूटीआर नंबर शुड बी देयर। अगर आप यूपीआई पेमेंट करते हैं तो यूपीआई रेफरेंस नंबर शुड बी देयर। अगर कैश में पेमेंट देते हैं तो इट शुड बी मार्क्ड एज पेड थ्रू कैश। उसको हम लोग एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए कि मेरे को एक मोबाइल खरीदना है जिसका कॉस्ट है 10,000। मैं एक दुकान में गया एंड मोबाइल 10,000 के ऊपर उसका जीएसटी होता है 18%। सो यहाँ पर वो मेरे को एक टैक्स इनवॉइस देता है जिसमें मेंशन होता है कि टोटल एमआरपी ऑफ द मोबाइल एंड उसमें टोटल टैक्स कितना है। तो मैंने उसको जीएसटी मिलाकर 11,800 उसको पेमेंट करना है। तो मैं अपने मोबाइल से उसके आप मोबाइल से मेरे बैंक अकाउंट से उसको उसका जो बैंक अकाउंट है वहाँ पर 11,000 रुपये ट्रांसफ़र करता हूँ। तो ट्रांसफ़र करने के बाद बैंक मेरे को जो एक मैसेज देता है थ्रू ए रेफरेंस नंबर, दैट रेफरेंस नंबर शुड बी मेंशन इन द टैक्स इनवॉइस। और अगर मैं उसको कैश में देता हूँ तो उस टैक्स इनवॉइस में वो इट शुड बी मार्क्ड एज पेमेंट रिसिप्ट थ्रू द कैश। देन the tax invoice is converted to a valid money receipt which can be produced as evidence in the district consumer court for the deficiency of your goods। जो सेकेंड फ्लॉ मैंने देखा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जनरली जो टैक्स इनवॉइस होता है वहाँ पर नीचे लिखा रहता है दिस इज कंप्यूटराइज जनरेटेड इनवॉइस एंड नो एनी सिग्नेचर इज रिक्वायर्ड। दिस इज कम्प्लीटली बेसलेस एंड इलीगल बिकॉज देयर इज नो एनी टैक्स लॉ जो कि ये कहता है कि अगर एक इन्वेस्ट कंप्यूटराइज हो गया तो यहाँ पर कोई सिग्नेचर रहना जरूरी नहीं है। एवरी टैक्स इन्वेस्ट शुड बी फिजिकली साइंड बाय द सेलर और थ्रू इट्स ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव। आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना आ गया है, तो इनवॉइस मेल में भी आता है। तो वहाँ पर अगर वहाँ पर फिजिकल सिग्नेचर की जगह डिजिटल सिग्नेचर रहता है तो इट शुड नॉट बी द स्कैन्ड कॉपी ऑफ एनी सिग्नेचर। इट शुड बी द डिजिटल सिग्नेचर जो कि सेलर को गवर्नमेंट से खरीदना पड़ता है एंड गवर्नमेंट के पास उसी सिग्नेचर का रिकॉर्ड रहता है। अब ये डिजिटल सिग्नेचर क्या है उसके लिए डिटेल वीडियो मैं कभी बाद में बताऊंगा। तो ये जो टू फ्लॉ है, तो आई सजेस्ट एवरी कंज्यूमर कि अगर आप टैक्स इनवॉइस लेते हैं तो ये टू फ्लॉज को ज़रा सावधानी से आप देखिए। एट द एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर एक टैक्स इनवॉइस में क्यूआर कोड रहता है तो देखिए ये एक टैक्स इनवॉइस है, उसका नीचे एक क्यूआर कोड मैंने मार्क किया है क्यूआर कोड। अगर एक टैक्स इनवॉइस में क्यूआर कोड ऐसा मेंशन होता है तो इस टैक्स इनवॉइस को हम लोग 100% बिलीव कर सकते हैं, क्योंकि दिस क्यूआर कोड इज़ वेरीफाइड ऑफ द गवर्नमेंट एंड गिवन बाय द गवर्नमेंट। अगर इस क्यूआर कोड को हम लोग स्कैन करते हैं तो ऑल द डिटेल इन्फॉर्मेशन, कौन सेल कर रहा है, कौन परचेज कर रहा है, उसका एड्रेस, बिल ऑफ सप्लाई, डेट एंड द मोड ऑफ पेमेंट वगैरह उसमें रहता है। बट ये क्यूआर कोड उसी इन्वेस्ट में रहता है जो ऑर्गेनाइजेशन सेल करते हैं, उनका एनुअल टर्नओवर 500 करोड़ से अगर ज़्यादा है तो दे शुड मेंशन द क्यूआर कोड। तो इट इज़ जनरली गिवन बाय द बिग ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अगर 500 करोड़ से किसी ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर कम है
हम लोग उनसे डील करते हैं, सेल कर परचेज करते हैं, देन वी मस्ट कंसिडर द एबव 2 पॉइंट जो मैंने आपके साथ शेयर किया. So with all the things, myself Amit Kar signing out. Wait for my next video.